खबर सेवर पंचायत समिति के रामपुर से है, जहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत पर जिला महामंत्री भगवान दास, एसडीएम रामनिवास शर्मा और विकास अधिकारी विनय मित्र मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जल बचाने की आवश्यकता पर बल दिया। एसडीएम ने कहा, जल का एक एक बूंद बचाना ही आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। विकास अधिकारी विनय मित्र ने कहा कि यह जागरूकता यात्रा 20 जून तक निरंतर जारी रहेगी, जिसमें हर पंचायत में आयोजन कर लोगों को जल की महत्वता समझाई जाएगी। ये सच है कि राजस्थान के अंदर जल का शुरू से अभाव रहा है और हम राजस्थानियों ने अपनी इच्छा शक्ति से और इसके प्रभाव और महत्व को समझते हुए हमने अभाव को सीमित संख्या पर दूर करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से गति समय के आगे बढ़ रही है, विकास आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, विकास के माध्यम से आपको देखना होगा कि पानी की महत्ता जो है वो भी बढ़ती जा रही है और उसकी आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो पुरानी हमारा जो कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उन संस्कृति को लेकर एक जन जागरूकता, एक समझ का जो अभाव है वो भी धीरे धीरे उत्पन्न होता जा रहा है, जिसके कारण। जयपुर से खबर है, हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा की सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई। 399 किलो पॉलीथीन जब्त कर 66,000 रुपये का चालान किया गया है। शुक्रवार को भी पकड़ी 120 किलो पॉलीथीन बाइक पर लेकर जा रहे थे। पॉलीथीन परकोटी के बाजार में लगातार चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। इसके बाद भी पॉलीथीन का उपयोग करने या बेचने पर निगम कर रहा है सख्त कार्रवाई। रामगंज बाजार से बड़ी चौपर तक निकाली गई प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता रैली। जयपुर से खबर है, 460 कार्मिकों द्वारा विभागीय आदेश की पालना नहीं करने पर एक्शन। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के कार्य में लगाई गई थी ड्यूटी। 8 से 13 जून तक होने वाली परीक्षार्थियों के लिए वीक्षण कार्य हेतु लगाई थी शिक्षकों की ड्यूटी, लेकिन 460 कार्मिकों द्वारा नहीं की गई विभागीय आदेश की पालना। अब ऐसे शिक्षकों को विभाग द्वारा नोटिस जारी करने की तैयारी है। सीबीईओ के माध्यम से दिए जाएंगे इन शिक्षकों को नोटिस। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुनील कुमार सिंघल ने आदेश जारी किए। सुल्ताना पुलिस थाने में बकरीद को लेकर शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी ने की। बैठक में थानाधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को कहा है कि ईद उल अजहा का पर्व प्रेम, भाईचारे और बलिदान का प्रतीक है और इसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। मीटिंग में उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि दिनांक 7 को ईद का समारोह मनाया जाएगा, जो शांतिपूर्ण मनाया जाए। वह नशे संबंधित जो भी एक अभियान चल रहा है उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएंगी। और अलवर जिले के चंदौली और विजयपुरा गांव में नकली बीज की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। शुक्रवार को इस मामले में 300 से अधिक किसानों ने विरोध जताया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। किसानों ने आरोप लगाया कि गुप्ता बीज भंडार से खरीदा गया बाजरे का बीज पूरी तरह से नकली निकला, जिससे लगभग 400 बीघा जमीन पर फसल तक नहीं उगी है। वहीं इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, बीज का सैंपल लिया जाएगा और जांच करवाई जाएगी। बीज है ये 780 रुपए की थैली है, करीब 800 से 900 थैली इस पे से गई थी। एक भी खेत में हरी नहीं हुई। हर किसान जार का कम 4,000-5,000 रुपए का खर्चा है एक बीघे। कब बोया था, क्या क्या लेके गए थे? 25-26 तारीख को बोया था, तो एक जारी नहीं हुई और करीब 10-12 लाख रुपए का हर नुकसान गया। क्या नाम है आपका? आजाद खान। बीज है। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 6 में राजकीय भोवाल का स्कूल के पास गंदे पानी की निकासी न होने से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने नगरपालिका के विरुद्ध नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र इंदौरिया ने बताया कि पानी की निकासी न होने से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है और 2 दिन पहले बारिश आने से पानी ज्यादा हो गया है।
वार्ड नंबर 6 में तकरीबन पिछले 10 दिनों से गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद बरसात आ गई तो ये डबल हो गया। कई बार यो रतनगढ़ नगर पालिका को अवगत कराया और 4 दिन पहले मौका भी दिखाया गया, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। बार बार निकला देंगे ये कह रहे हैं। बारां जिले के अंता में नगर पालिका द्वारा कई वर्षों से बिशनखेड़ी रोड के नज़दीक जमा लिगेसी वेस्ट का ट्रोमल मशीन द्वारा निस्तारण शुरू किया गया। नगर पालिका द्वारा 19.87 लाख की लागत से 6000 क्यूथिक मीटर लिगेसी वेस्ट को संवेदक के माध्यम से हटाया गया। बता दें कि नगर पालिका द्वारा गत कई वर्षों से कब्जे से निकलने वाले कचरे को नीलकंठ कॉलोनी के समीप बिशनखेड़ी रोड पर डाला जा रहा था, जिससे कचरे का ढेर जमा हो गया था। अब मोहल्ले वासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अलवर के रामगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ क्षेत्र में दबिश देकर साइबर अपराध गैंग के शातिर ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शातिर साइबर अपराधी रामगढ़ थाने क्षेत्र के कोट खुर्द गांव की पहाड़ी की तलहटी में एक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल से ठगी करता था। थाना स्तर पर गठित टीम ने सूझबूझ के साथ साइबर अपराधी को मौके पर ही धर दबोचा। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जोधपुर रेंज के आईजीपी विकास कुमार के निर्देशन में जालौर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जालौर की भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन संपोलिया के तहत एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सरहद वीओ का गोलियों में एक रहवासी ढाड़ी पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान से 25.81 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर के साइला में राजस्व विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का मामला सामने आया, जब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलतियां अभी तक नहीं सुधरी हैं, जिसके चलते खासकर किसान व खातेदार को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि जालौर जिले में कुल 10 तहसीलें हैं, जिसमें साइला तहसील का नाम गलत होने से लोगों को अपनी तहसील ढूंढने में परेशानी हो रही है। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। शाहपुरा पंचायत समिति जयपुर के प्रधान से जुड़ा ये पूरा मामला है। वर्तमान प्रधान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा पेस्ता देवी को केवल सौंपा गया है कार्यभार। हाईकोर्ट ने प्रधान का कार्यभार संभाल रही पेस्ता देवी को आदेश दिए कोई भी बैठक का आयोजन नहीं करने सहित किसी प्रकार का कोई डिसीजन न लिया जाए, ये आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। पूर्व प्रधान मंजू देवी की ओर से दायर याचिका पर ये आदेश दिए गए। सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ में एक शाहपुरा पंचायत समिति के प्रधान से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। उस प्रकरण में जो शाहपुरा पंचायत समिति की जो निर्वाचित प्रधान थी श्रीमती मंजू देवी शर्मा याचिकाकर्ता, उसके वार्ड को नगर परिषद क्षेत्र शाहपुरा में सम्मिलित किए जाने की वजह से उनको जो प्रधान का कार्यभार था वो किसी अन्य वार्ड मेंबर पेस्ता देवी जी को दिला दिया। उस मामले में आज सुनवाई करते हुए जो पेस्ता देवी जो कि निर्वाचित प्रधान नहीं थी, उनको वो कार्यभार संभाला। उस मामले में पेस्ता देवी को किसी प्रकार की कोई मीटिंग आयोजित करने व कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगा दी। और साथ ही खैर तिजवारा के भिवाड़ी से खबर है, जहां कृषि विभाग से ने खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्रीनोक्स ऑयल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां 325 बैग अवैध यूरिया जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक यह यूरिया कृषि कार्यों के बजाय डीजल एग्जॉस्ट फूड के रूप में उपयोग किया जा रहा था। तो वहीं कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री का स्टॉक सीज कर नमूने लिए गए। भरतपुर के नदवई थाना क्षेत्र में कूलर का तार बोर्ड में लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये से अपने जीवन यापन चलाता था, अपने बच्चों को पालता। फिर आज करंट कैसे लग गया इसमें? करंट कूलर में पानी भर रहा था तो कूलर शादी में से आया तो कूलर का तार लगा रहा था, एक तार छूट के उसके सीने पे लग गया। और वहाँ पर ऐसा कोई आदमी था नहीं कि उसको मतलब
पंपिंग करे या कोई लेडीज थी रोने गाने में लग गई, जब तक आए जब तक लेके भगे लेना में उन्होंने पंपिंग की। उसके बाद में फिर उन्होंने की। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा पुलिस ने नाबालिग के अपहरण मामले में कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि 16 मार्च को कमल कीर द्वारा गांव की ही एक नाबालिग बालिका को अगवा करने पर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट जोधपुर के निर्देश पर आरोपी और बालिका की तलाश के लिए इनाम घोषित कर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना पुलिस में शुक्रवार को सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वाले 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह प्रदर्शन सुनील पुत्र मानसिंह के इलाज के दौरान हुई मौत के बाद किया गया था, जहां मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। कोटपुतली के बांसूर से बड़ी खबर है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुआ है हादसा। पत्थरों से भरा जंपर सड़क निर्माण कार्य में बनी खाई में गिरा। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। ग्रामीणों ने ट्रक से ड्राइवर को बाहर निकाला। मिट्टी धंसने के कारण ये हादसा हुआ। बांसूर के मंगलावा गांव की पूरी घटना है। सिरोही से जानकारी। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर टला है बड़ा हादसा। बस स्टैंड परिसर में लगा छत पंखा टूटकर नीचे गिरा है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पंखे के नीचे कोई भी यात्री मौजूद नहीं थे। काफी देर तक झूलने के बाद टूटकर ये पंखा गिरा। लंबे वक्त तक पंखा झूलता देख किसी ने स्विच भी बंद नहीं किया। खबर बिरचीवाड़ा थाना क्षेत्र के भेहड़ा से है, जहां पर एक बाइक पर दो भाई अपने खेतों पर रखवाली के लिए जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही एक तेज गति की मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक प्रौढ़ गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 6/6/2025 को श्री बेलचंद पिता कचरा पटेल निवासी भेड़ा अपने बड़े भाई भगवान पिता कचरा के साथ मोटरसाइकिल से खेतों में जा रहा था, जिसको दूसरी बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। छिपा बड़ौद के तेजाजी मोहल्ले के निकट एक किशोर की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक किशोर कृषि कार्य के दौरान पानी की मोटर चलाने गया हुआ था। इस दरमियान अचानक कुएं में गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत कर दी गई है, जहां इसी क्रम में डीडवाना कस्बे के ऐतिहासिक वेड़ी तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां डीडवाना पुलिस के जवानों ने तालाब की सफाई कर समाज को स्वच्छता और जल संरक्षण का निर्देश दिया। तो वहीं एसपी हनुमान प्रसाद के निर्देश पर पुलिस अधिकारी व जवानों ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालौर में नवनिर्मित लवकुश वाटिका कालाघाटा रणछोड़ नगर का अवलोकन किया है। इस दौरान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने लवकुश वाटिका में बनाई गई जीप लाइन और बच्चों के लिए लगाए गए झूलों की सराहना करते हुए वन विभाग के अधिकारियों की सराहना भी की है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर 12 जिले के आधा दर्जन ग्रामीणों ने परवन बांध स्थल का प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण द्वारा परवन बांध परियोजना के निर्माण में लगे श्रमिकों पर पत्थरबाजी करने की बात सामने आई है। वहीं खानपुर एसडीएम तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान सहित कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां रोडवेज के सैकड़ों सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लोक परिवहन सेवा के लिए जारी 2000 परमिट के खिलाफ रैली निकाली और परिवहन मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। 22 गोदाम सर्कल से शुरू हुई यह रैली हाथों में बैनर और नारों से गूंजती हुई सीधे परिवहन मुख्यालय पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी की गई।
राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन और सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण परिवहन सेवाओं को मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन इसके उलट 2000 लोक ट्रांसपोर्ट परमिट जारी करना रोडवेज के लिए खतरे की घंटी है। आज राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी डाबी के नेतृत्व में रोडवेज कर्मियों ने आज परिवहन भवन का घेराव किया। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लोक परिवहन बस सेवा के नाम से जो 2000 परमिट जारी किए हैं, आज रोडवेज कर्मचारियों को अथक परिश्रम, अथक प्रयास, मेहनत एवं निगम प्रबंधन के नवाचार की वजह से रोडवेज उद्योग लाभांश की ओर अग्रसर है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वर्तमान प्रदेश में जब रोडवेज लाभांश की स्थिति के अंदर है एवं राज्य सरकार द्वारा लोक परिवहन बस को परमिट जारी करने से रोडवेज पुनः घाटे की ओर अग्रसित होगा। केंद्र सरकार की जो योजना थी ग्रामीण बस परिवहन सेवा, ग्रामीण बस परिवहन सेवा का तात्पर्य ये था केंद्र सरकार का कि ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के जिला मुख्यालय तक, तहसील स्तर तक ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना की शुरुआत की थी। परंतु